आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अंकिता, मुस्कान तथा वैशाली 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार दे रखी है। फर्म का 1 जनवरी 2019 को विघटन हुआ। संयुक्त जीवन पॉलिसी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अंकिता ने 10,000 रुपये में ले ली। अंकिता ने ली, अंकिता के अकाउंट में जाएगी ये। स्टॉक, स्कंद का मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक से 36,000, अधर्मण मतलब डेटर उससे 29,000 और प्लांट से 72,000 मिले बेचने से। 1,400 रुपये का एक बिल था जो बैंक से कभी हमने बनाया था, वो डिसऑनर हो गया। मतलब यदि हमने कभी ऐसा बिल था जो हमने किसी को दिया था उधार और वो हमको देने वाला था और हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक हमें थोड़ी छोड़ेगा, हमको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स को जिससे हम बात करते हैं डेबिट में लिख देंगे, लाइबिलिटीज़ को जैसे कि हम बात करते हैं क्रेडिट में लिख देंगे। फिर ये देखिए, सारी एसेट्स को हमने डेबिट में लिख दिया, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिख दिया। अंकिता ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है, उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। असेट्स का जो पेमेंट हो रहा है, मतलब असेट्स को बेचने से जो मिल रहा है, वो हमने बाय कैश कर लिख दिया। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, इन सब का पेमेंट कर दिया। इवन वो बिल है 1,400 रुपये का, उसका भी हमने 2 बिल्स पेबल या बिल के नाम से 1,400 रुपये पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा अपन हर क्वेश्चन में करते हैं, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, बैलेंस निकाल लिया, 17,400 आ गया। प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:1 था। ये देखिए पहली लाइन में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो जो भी हमारा बैलेंस आया क्रेडिट का, उसको हमने 6 से डिवाइड किया, इंटू किया 3 से, तो 8,700 आ गया। 2 से किया 5,800 आ गया और 1 से किया तो 2,900 आ गया। और इस प्रकार से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी की बैलेंस शीट इस प्रकार है। साझेदार लाभ इक्वल बांटते हैं। उन्होंने व्यापार 1 जनवरी 2019 को बंद करने का डिसीजन लिया। डेटर से 75%, देखो 22,000 के डेटर थे, तो 22,000 रुपये के डेटर में से 75% मिल रहा है, मतलब 22,000 का 75% निकालना पड़ेगा। 16,500 आएगा। 22,000 इंटू 75% कैसे निकालेंगे, 22,000 इंटू 75/100 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 16,500 आंसर आएगा, मतलब डेटर से 16,500 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये बोला फर्नीचर से 60% मिल रहे हैं। फर्नीचर कितने के हैं, 50,000 के हैं। तो 50,000 का 60% कैसे निकालोगे, 50,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, जो कि आपका आएगा 30,000 रुपये। 50,000 का 60% 30,000 आता है, ठीक है। और ऐसे बिल्डिंग का 70% बोला है, तो बिल्डिंग आपकी कितने की है, बिल्डिंग आपकी 31,000 की, उसका 70% बोला है, तो उसका 70% निकाल देंगे। ऐसे इनको असेट्स को बेचने से पैसा मिल रहा है वो लिखा है। तो असेट्स हम कहाँ लिखते हैं, अपन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं असेट्स, और इनसे जो पेमेंट होता है वो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। ऐसी लायबिलिटी हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और उसका पेमेंट डेबिट में लिखते हैं। देखिए डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग लिखा, लायबिलिटी में क्रेडिटर और लोन लिखा। इसका पेमेंट करना है, तो बाय कैश कर ये देखिए डेटर, फर्नीचर और बिल्डिंग से जितना मिल रहा है वो क्रेडिट में लिख दिया, और टू कैश कर हमने असेट्स का पेमेंट कर दिया, और जो भी बैलेंस आ रहा है उसको बाय कैपिटल कर लिख दिया। कैपिटल में चला गया आधा आधा, 17,400 17,400 ए और बी का। अब लोन अकाउंट बनाना है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं लोन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऐसे करने से मुझे लोन में पेमेंट नहीं करना पड़ता। और देखिए जैसे लोन कितना है, ए का लोन है,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 30,000 लिखा और टू रियलाइजेशन कर उसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। यदि आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो यहाँ टू कैश लिख देंगे 30,000, और फिर उस कंडीशन में आप ये 30,000 रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे और नहीं उस 30,000 का पेमेंट करेंगे। दोनों तरफ से 30-30 हट जाएगा तो आंसर तो सेम ही आएगा। फिर यहाँ टू कैश कर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही लगता है तो मैं इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रियलाइजेशन का लॉस लिखा और जो बैलेंस आया वो कैश के नाम से लिख दिया। फिर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश में रियलाइजेशन में बाय कैश लिखा था उसको हमने टू में लिख दिया, टू को बाय रियलाइजेशन में लिख दिया, बाय लोन ए के लोन का पेमेंट कर दिया और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया। अब यहाँ पर अपन ने लोन अकाउंट ट्रांसफ़र किया था कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ एज लोन तब लिखेंगे जब ए के लोन में अपन ने टू कैश कर लिख दिया। अब यहाँ अपन एज लोन नहीं लिख सकते क्योंकि अपन ने उस लोन को कहाँ ट्रांसफ़र किया था, अपन ने उस लोन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, इसलिए ए का लोन का पेमेंट भी आप बाय रियलाइजेशन कर देंगे। अब ये आपका कैश अकाउंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।